प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडियरी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। वो फर्स्ट ऑर्डर में तो होगा लेकिन फर्स्ट डिग्री में नहीं होगा, समझ गए। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट होगा लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री आपका फर्स्ट नहीं होगा। वैसे केस के डिफरेंशियल इक्वेशन को आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बता दूं कि ऐसे केस को हम लोग चार प्रकार से सॉल्व करेंगे। ऐसे केस को हम लोग चार प्रकार से सॉल्व करेंगे। जो पहला होगा वह सॉल्वेबल फॉर p होगा, दूसरा y के लिए सॉल्व करेंगे, तीसरा x के लिए करेंगे और चौथा आपका क्लेरॉट्स फॉर्मूला कर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर p का मतलब हो जाता है dy बाय dx, यानी कि dy बाय dx को ही हम लोग p भी लिखते हैं। तो dy बाय dx को ही हम लोग अब से क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, समझ गए। dy बाय dx को अब से हम लोग क्या लिखेंगे, तो p लिखेंगे, या कहीं पे p लिखा हुआ रहा है तो हम लोग समझेंगे ये dy बाय dx है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग सॉल्वेबल फॉर p यानी कि p के लिए सॉल्व करते हैं। कैसे होता है तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। आपका फर्स्ट होगा सॉल्वेबल फॉर p और इस चीज को हम लोग एग्जांपल के मदद से समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, सॉल्व p स्क्वायर माइनस p e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। तो p का मतलब क्या हो गया, dy बाय dx, यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का तो है लेकिन डिग्री फर्स्ट नहीं है क्योंकि p पे पावर कितना है, 2 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस dy बाय dx e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो d का तो पावर 1 है यानी कि इसका ऑर्डर आपका कितना हुआ, 1, लेकिन डिग्री इसका देखिए 2 हो गया क्योंकि dy बाय dx पे पावर कितना है, 2 है। एक ऑर्डर का है लेकिन एक डिग्री का नहीं है, बल्कि ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। और ऐसे इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, p स्क्वायर माइनस p e पे पावर x माइनस p e पे पावर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका दिया हुआ है। क्या कीजिए, इस दोनों से आप ले लीजिए p को कॉमन, p कॉमन ले लीजिएगा तो p माइनस कितना हो जाएगा, e पे पावर x है या नहीं, और यहां पर आप क्या कीजिए e पे पावर माइनस x कॉमन ले लीजिए, e पे पावर माइनस x इस दोनों में से। यहां तो p हो गया, यहां तो नहीं था, जब नहीं था तो कहां चला जाएगा, नीचे, नहीं था तो नीचे चला जाएगा और माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि आप कॉमन किस में लिए, माइनस में। p इंटू p माइनस e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x, p माइनस इसको ऊपर भेजिएगा तो e पे पावर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0। p माइनस e पे पावर x इंटू p माइनस e पे पावर माइनस x इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब दोनों को आप अलग अलग कीजिए, देखिए फैक्टर में बन गया ना, अब अलग अलग कीजिए। p माइनस e पे पावर x इक्वल टू 0
और p माइनस e पे पावर माइनस x इक्वल टू 0। पहला केस लेकर चलिए। हाँ, केस 1 when p माइनस e पे पावर x इक्वल टू 0। अब आप p के जगह रख दीजिए। p की जगह क्या रखिएगा? dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू e पे पावर x है या नहीं? उसको उस तरफ भेज दिया, e पे पावर x हो गया। और देखिए तो क्या बोला? तो dy इक्वल टू e पे पावर x इंटू कितना हो गया? dx। और अब देखिए तो इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू e पे पावर x dx। dy का y e पे पावर x का e पे पावर x प्लस कितना हो जाएगा? c। और सबको एक तरफ कर लीजिए। तो y माइनस e पे पावर x माइनस c इक्वल टू 0। इसको एक नाम दे, समझ गए? कौन सा इक्वेशन? नंबर 1। और सेकेंड केस को कीजिए, केस 2। केस 2 क्या कीजिएगा? when p माइनस e पे पावर माइनस x इक्वल टू 0। तो p बराबर e पे पावर माइनस x, तो dy बाई dx इक्वल टू e पे पावर माइनस x, e पे पावर माइनस x और कितना हो गया? dx। और अब आप इसको क्या कीजिए? इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस x dx, y इक्वल टू माइनस e पे पावर माइनस x और प्लस कितना हो गया? c। एक तरफ कर लीजिए। तो y प्लस e पे पावर माइनस x माइनस c इक्वल टू 0। तो देखिए, आप इस इक्वेशन को कितने फैक्टर में बांटे थे? 2 फैक्टर में, और दोनों फैक्टर से आपको अलग अलग सॉल्यूशन आ गया। इसीलिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिखिएगा सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। y माइनस e पे पावर x माइनस c इंटू y प्लस e पे पावर माइनस x माइनस c इक्वल टू 0। यही आपका हो गया आंसर, समझ गए? यही आपका हो गया आंसर। होप कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि पी स्क्वायर प्लस 2xp माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 है और आपको सॉल्व करना है। देखिए कि ये p में क्वाड्रेटिक है ना? ये इक्वेशन p में क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो p में क्वाड्रेटिक है तो तोड़िए तो 3 एकम 3 और 3 से गया 2, आराम से आपका टूट भी गया, फैक्टर बन जाएगा। तो कैसे लिखिएगा? p स्क्वायर प्लस 3xp माइनस xp माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से p कॉमन, तो p प्लस 3x माइनस x कॉमन, p प्लस 3x इक्वल टू 0। तो p प्लस 3x एक साथ और p माइनस x आपका हो गया एक साथ। दोनों का अलग अलग 0 कर दीजिए। इंप्लाइज p प्लस 3x इक्वल टू 0
और p माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, दो केस में अलग अलग इसको सॉल्व कीजिए। केस वन, व्हेन p प्लस 3x इक्वल टू 0, तो p बराबर कितना, माइनस 3x। p का मतलब dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3x, तो dy इक्वल टू माइनस 3x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा देखें तो, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू माइनस 3 बाहर x dx, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c से दोनों तरफ 2 से गुना कर लीजिए, तो 2y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2c एक तरफ कर लीजिए, 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2c इक्वल टू 0, दैट इज 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस k इक्वल टू कितना हो गया 0, जहां पर k बराबर कितना हो गया माइनस 2c। ठीक है, और अब फिर सेकेंड केस को सॉल्व कीजिए। केस टू यानी कि व्हेन आपका p माइनस एक्स इक्वल टू 0, p इक्वल टू x, dy बाई dx इक्वल टू x, तो dy इक्वल टू x dx, और अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, है या नहीं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू x dx, y का y स्क्वायर बाय 2, बल्कि y dy का कितना हो जाएगा y ना, ये आपका हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 से गुना कर दीजिए, 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c, तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c इक्वल टू 0, 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0, बल्कि प्लस k इक्वल टू हो गया 0, और इसको क्या मान लीजिए 2। और अब देखिए तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखेगा सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी आपका 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस k इंटू 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, और यही आपका हो गया सोल्यूशन। ठीक है, होप कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, आप इसको नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y ना, कितना हो जाएगा y, है या नहीं, तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा तब y। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, सॉल्व x dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स इंटू dy बाई dx माइनस y। तो आप बोलिए कि dy बाई dx के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग p लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, given differential equation is x p square minus y minus x p minus y equal to 0, यानी कि x p square minus y p plus x p minus y equal to
0। और ऐसा कीजिए ना, यहाँ से आप p ले लीजिए कॉमन, xp माइनस वाई, यहाँ से 1 कॉमन, xp माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि xp माइनस वाई एक साथ में और p प्लस 1 आपका एक साथ। और आप देख लीजिए कि दो फैक्टर हो, कहाँ पे प्लस होना चाहिए, कहाँ पे, ये अच्छा, ये पहले ही प्लस दिया हुआ ना, ये पहले प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये भाई साहब प्लस, ये प्लस और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये कितना हो गया माइनस। ठीक है, चलिए अब दो फैक्टर हो गया ना, तो आप दोनों को अलग अलग से क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए, यानी कि इंप्लाइज xp प्लस वाई इक्वल टू 0 और p माइनस 1 इक्वल टू 0। केस 1 यानी कि xp प्लस वाई इक्वल टू 0, तो xp के जगह पे क्या लिखिएगा, dy बाय dx प्लस वाई इक्वल टू 0। और अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, तो x dy बाय dx इक्वल टू कितना हो गया माइनस वाई, गुना कर दीजिए, x dy इक्वल टू माइनस dx, एक तरफ लेते आइए, x dy प्लस वाई dx इक्वल टू 0। आप इसको dxy लिख सकते हैं क्या, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं dxy। और अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग वी है, तो इंटीग्रेशन dxy, इधर तो आपका c लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, xy इक्वल टू कितना हो गया c। और इसका नाम, बल्कि इसका नाम एक मत लीजिए, आप क्या कीजिएगा, तो xy माइनस c इक्वल टू 0, और इसका नाम आप क्या दे दीजिए 1। और अब सेकेंड केस को ले लीजिए, केस 2, ये जब आपका कितना है p माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p का बराबर बोलिए, तो p बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि dy बाय dx इक्वल टू 1, और यहां से आपका dy इक्वल टू कितना हो गया dx, dy इक्वल टू dx। और अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग वी हैव इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, तो y इक्वल टू x प्लस c एक तरफ कर लीजिए, y माइनस x माइनस c इक्वल टू 0, ये आपका हो गया सेकेंड नंबर। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिखिएगा सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस सी इंटू वाई माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, और यही आपका हो गया आंसर। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है सॉल्व p इंटू पी प्लस एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको सॉल्व करना है, आइए सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज p स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक साथ, प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई एक साथ, इसको तोड़ दीजिए, p माइनस वाई, p प्लस वाई, और यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लीजिएगा x, है या नहीं,
x कॉमन ले लीजिए, p माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इस दोनों से आपका p माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, p माइनस वाई, p प्लस वाई प्लस x इक्वल टू हो गया 0। देयरफॉर p माइनस वाई इक्वल टू 0, p प्लस वाई प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 0। और अब क्या कीजिए कि एक एक करके इसको आप सॉल्व कीजिए। फर्स्ट केस, केस 1, p माइनस वाई इक्वल टू 0, तो p बराबर कितना हो गया y, यानी कि dy बाय डी एक्स इक्वल टू वाई। और अब बताइए तो आपका कितना हो जाएगा, यहां से dy इक्वल टू वाई डी एक्स, तो dy बाय वाई इक्वल टू कितना हो गया dx। और अब आप इसको कीजिए इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dy बाय वाई इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन y का 1 बाय y का कितना log y इक्वल टू x प्लस कितना हो गया c, एक तरफ कर लीजिए, तो log y माइनस x माइनस c इक्वल टू 0, इसका नाम दे दीजिए नंबर 1। और फिर सेकेंड पार्ट को कीजिए, केस 2, यानी कि वेयर p प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, और p के जगह पे क्या रखिएगा, p के जगह पे dy बाय dx, तो dy बाय dx प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो dy बाय dx प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, लीनियर का, कौन सा हो गया लीनियर, इट इज लीनियर, इट इज लीनियर। फॉर्मूला क्या होता है, dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q, है या नहीं। तो अब बोलिए तो यहाँ पर p बराबर आपको क्या मिलेगा, p बराबर y के बगल में 1 है और q बराबर माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p dx, e पे पावर 1 dx, यानी कि e पे पावर x लिखेगा। सो solution will be y into integrating factor equal to q into integrating factor dx plus c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर x है, q माइनस x e पे पावर x dx प्लस c, y e पे पावर x फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि y e पे पावर x इक्वल टू माइनस x e पे पावर x प्लस e पे पावर x का e पे पावर x प्लस c। और ऐसा कीजिए, e पे पावर x से भाग दे दीजिए, है या नहीं, तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 प्लस c e पे पावर माइनस है, एक तरफ कर लीजिए, y प्लस 1 माइनस c e पे पावर माइनस x इक्वल टू 0। और दो बार आपका ये माइनस प्लस x होगा ना, और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिखिएगा सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, तो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, पहला आपका है log y माइनस x माइनस c, y प्लस x माइनस 1 माइनस c e पे पावर माइनस x इक्वल टू 0। एक बार मिला लीजिए कि आपका फॉर्मेट ये है कि नहीं है, समझे, ये जो है ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मेट है, इसको आप नोट कीजिए। आइए अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कहता है कि dy by dx को होल स्क्वायर प्लस 2y cot x इंटू dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर है और हम लोगों को सॉल्व करना है। याद रहे कि एग्जाम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ रहेगा कि आपका फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट डिग्री का है या फिर नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे dy by dx पे पावर कितना है? 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का तो है लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं है। ऐसे केस में dy by dx को किससे रिप्लेस कर देना है? p से। किससे रिप्लेस कर देना है? p से आपको रिप्लेस कर देना है। तो कितना हो गया? p स्क्वायर प्लस 2y cot x इंटू p माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब आपको चेक करना है कि ये p में फैक्टर होगा या नहीं होगा। यदि p में फैक्टर नहीं होगा तो y के लिए सॉल्वेबल होगा या फिर x के लिए सॉल्वेबल होगा। तो देखिए p में फैक्टर हो रहा है, p में फैक्टर इमीडिएट तो ये p में फैक्टर नहीं हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग फैक्टर ला सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो p स्क्वायर प्लस 2y p और आप कॉट को लिख सकते हैं क्या? cos x बाय sin x माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी p स्क्वायर प्लस 2yp इंटू cos x। cos x के जगह पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, और sin x के जगह पे लिख सकते हैं 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। ये दोनों कैंसिल, तो p स्क्वायर प्लस yp यहाँ पे तोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x बाय 2 बाय साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय साइन x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से देखिए एक cos cos का सम, एक sin sin खत्म, यानी कि p स्क्वायर प्लस yp इंटू cos बाय sin कितना हो गया? cot x बाय 2 माइनस sin बाय cos कितना हो गया? tan x बाय 2 माइनस, देखिए यहाँ पर cot और tan में आ गया ना, cot और tan में आ गया, तो y स्क्वायर को भी कोशिश कीजिए कि cot और tan में लाने का। कैसे लाइएगा? तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं cot x बाय 2 इंटू tan x बाय 2, है या नहीं? क्योंकि cot थीटा इंटू tan थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, है या नहीं? cot थीटा इंटू tan थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसीलिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं, और इंटू आपका हो गया y स्क्वायर। अब इसको सब पूरे ब्रैकेट को खत्म कर दीजिए, तो p स्क्वायर प्लस yp cot x बाय 2 माइनस yp tan x बाय 2 माइनस cot x बाय 2 इंटू tan x बाय 2 y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। और अब आप क्या कीजिए, तो इस दोनों से आप p को कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचेगा? p प्लस y cot x बाय 2 माइनस, और इससे देखें तो क्या कॉमन आएगा? सबसे पहले तो एक y कॉमन आ जाएगा और फिर tan कॉमन आ जाएगा, फिर क्या आएगा? tan x बाय 2। एगो तो p बचले है और यहां से आप tan ले लिए, y ले लिए, तो y cot x बाय 2 हो गया। कितना हो गया? y cot x बाय 2 और इक्वल टू में कितना? 0। समझ गए? इक्वल टू में आपका हो गया 0। और फिर देखिए ये दोनों आपका कॉमन आ जाएगा, है या नहीं? इस दोनों को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका जो है p प्लस y cot x बाय 2 इंटू p माइनस y tan x बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया? 0, इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग कीजिएगा तब क्या हो जाएगा? p प्लस y cot x बाय 2 इक्वल टू 0 और p माइनस y
10x/2 इक्वल टू हो गया आपका 0, हाँ या नहीं? ठीक, तो अब देखिए आप क्या कीजिएगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, p का मतलब कितना हो गया, dy/dx, यानी कि dy/dx प्लस y cot x/2 इक्वल टू 0, और p के जगह पे dy/dx माइनस y 10x/2 इक्वल टू 0, है या नहीं? दो केस बना है, दोनों को अलग अलग से ले लीजिए। तो केस वन when dy/dx प्लस y cot x/2 इक्वल टू 0। अब देखिए तो इसको अलग अलग कर दीजिए, dy/dx इक्वल टू माइनस y cot x/2, कोना कोनी गुना कर लीजिए, है या नहीं? कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, dy इक्वल टू माइनस y cot x/2 dx। वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, y वाले को एक साथ में और x वाले को एक साथ में, ये भाई साहब बट्टे में हो जाएगा dy/y इक्वल टू माइनस cot x/2 dx। वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर लीजिए, integrating we have integration dy/y equal to minus integration cot x/2 dx। और देखिए तो आपको क्या मिला, 1/y का कितना हो गया, log y इक्वल टू माइनस cot x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log sin x, यानी कि आपका हो गया log sin x के जगह पे x/2 और x के कोफिशिएंट से भाग, x के कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो 1/2 से क्या कीजिएगा भाग, प्लस c, इसको पलटी मार दीजिए, तो log y इक्वल टू माइनस 2 log sin x/2 प्लस आपका कितना हो गया c, और हम तो कहेंगे कि c के जगह पे आप क्या ले लीजिए, log k ले लीजिए, क्या ले लीजिए, log k, क्योंकि सब log में आ रहा है ना, तो ये सॉल्व करना ज्यादा आसानी हो जाएगा। तो आपका देखिए इसको इधर लेते आइए, log y प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस, ये 2 को ऊपर चढ़ा दीजिए, तो बोलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin x/2 का होल स्क्वायर, समझ गए, और इक्वल टू में कितना log k, तो ये प्लस किस में बदल जाएगा, इनटू में, है या नहीं? log में प्लस इनटू में बदल जाएगा, यानी कि log y इनटू sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू log k, log कैंसिल, यानी कि y इनटू sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू k, y इनटू sin स्क्वायर x/2 माइनस k इक्वल टू 0। ये आपका हो गया नंबर 1। और इस प्रकार से केस 2 को भी आप सॉल्व कीजिए। केस 2 बोलिए तो क्या हो गया, यानी कि when dy/dx माइनस y 10x/2 इक्वल टू 0, उस तरह भेज दीजिए, तो dy/dx इक्वल टू y 10x/2, वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, तो dy/y इक्वल टू 10x/2 और कितना हो जाएगा dx, है या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और अब दोनों तरफ आप कर लीजिए इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, 1/y का बोलिए तो log y डायरेक्ट कर लीजिए, 10x का इंटीग्रेशन नहीं, 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, या फिर माइनस log cos स्क्वायर, तो माइनस वाला cos x, माइनस वाला यूज कीजिएगा तो इधर आकर प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस वाला यूज कीजिए, यानी कि माइनस log cos x/2, x बाय कितना 2, x/2 है, और x के कोफिशिएंट से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, x के कोफिशिएंट से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, x के कोफिशिएंट से भाग, और साथ ही साथ आप कांस्टेंट को कितना ले लीजिए log k ले लीजिए, इसको पलटी मार दीजिए,
तो log y इक्वल टू -2 log cos x बाय 2 प्लस कितना हो गया log k। इस तरफ लेके आइए तो log y माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, 2 पावर में चला जाएगा log cos स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया log k। समझ गए, इक्वल टू log k प्लस किसमें बदल जाएगा इनटू में, यानी कि आपका कितना हो गया log y इंटू cos स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू log k, log log कैंसिल, y इंटू cos स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू k, यानी कि y cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस k इक्वल टू कितना हो गया 0। समझ गए, माइनस k इक्वल टू 0। और इसको आप क्या ले लीजिए 2 नंबर। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ या नहीं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बल्कि मैं तो कहूंगा लिखिए और इसको मिटाकर कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं, हाँ या नहीं। कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होता है कि इक्वेशन नंबर 1 हम लोग कहीं निकाले हैं, कहाँ निकाले देखिए यहाँ पर, और ये दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन को मिटाकर आपके आंसर को लिख देता हूं। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होगा, तो लिखेंगे हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी। एक नंबर देखिए क्या है, y sin स्क्वायर x बाय 2, y sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस के, और इनटू कितना हो गया तो y cos स्क्वायर x बाय 2, y cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस के इक्वल टू 0, और यही आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए कंप्लीट, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्या कहता है कि सॉल्व x स्क्वायर dy बाय dx को होल स्क्वायर माइनस 2xy dy बाय dx प्लस 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए तो इसमें dy बाय dx पे पावर 2 है, यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री नहीं है। तो पहला काम है dy बाय dx के जगह p लिखना, तो आप यहाँ पर p रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2xy p प्लस 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यदि आपका फैक्टर आराम से बनता है तो ठीक, और यदि फैक्टर आपका आराम से नहीं बनता है तो आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो क्लास 10 में यूज करते थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2e। समझ गए, वो फॉर्मूला भी यूज करके आप इसको बना सकते हैं। देखिए ये आपका p में क्वाड्रेटिक है ना, p में क्वाड्रेटिक, आप उसी फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो p बराबर कितना, पहले यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो जाता है। तो ये p में क्वाड्रेटिक है, तो p इक्वल टू माइनस बी, तो p के बगल में जो भी है तो कितना है माइनस 2xy प्लस माइनस बी स्क्वायर, b के जगह पे है माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह पे कितना है x स्क्वायर, और c के जगह पर है 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये कंप्लीट आपका c के जगह पे है बाय 2a, a के जगह पर आपका है x स्क्वायर, यानी कि p इक्वल टू 2xy
प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपका हो गया 4x² y² और माइनस 4 दूनी 8, समझ गए, x² y² और प्लस 4x पे पावर 4 है बाय 2x²। तो p इक्वल टू 2xy प्लस माइनस, देखिए ना, ये तो 4x पे पावर 4 को पहले लिख दीजिए, 4x पे पावर 4 और प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4x² y² और बटे में कितना हो गया x², बटे में आपका हो गया x², यानी कि p इक्वल टू देखिए तो 2xy प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, x² बाहर निकलेगा तो x, अंडर में कितना बच जाएगा x² और माइनस कितना बच जाएगा y² और बटे में कितना हो गया x²। बोलिए 2 टाइम होगा, 4 बाहर निकले तब ना 2 बाहर निकला, यहाँ पे 2 है नहीं तो ठीक है, यहाँ पे 2 ले लीजिए। अब देखिए तो इसको क्या कीजिए, p इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, बल्कि x भी कॉमन ले लीजिए, y प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस y² बटे में कितना x² और सिर्फ x बचेगा, 2 भी खत्म और आपका x भी खत्म। हाँ, और p का मतलब कितना हो गया dy बाय dx इक्वल टू y प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस y² बाय कितना हो गया x, समझे। तो इसको 2 भागों में बांटिए, यहाँ पर तो 2 भागों में बांटिएगा तो कितना हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू y प्लस अंडर रूट x² माइनस y² बाय x और आपका हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू y माइनस अंडर रूट x² माइनस y² बाय कितना x। और अब देखिए कि आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आपका कई प्रकार से सॉल्व हो सकता है ये लीनियर हो, वेरिएबल सेपरेबल हो, या फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो, होमोजेनियस हो, नॉन होमोजेनियस हो, कई सारा फॉर्मेट आपका हो सकता है। यह देखकर लगता है कि ये दोनों ही आपका होमोजेनियस है, यह देखकर क्या लगता है ये दोनों आपका होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस का तरीका क्यों, y पे कितना पावर 1 और यहाँ पर रूट के अंदर 2 पावर है तो बाहर तो 1 ही पावर होगा ना, और नीचे भी कितना है 1 पावर, ये दोनों ही आपका होमोजेनियस है, ये दोनों क्या है होमोजेनियस। बोथ इक्वेशंस आर होमोजेनियस। तो इसमें क्या पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू vx पुट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इक्वल टू x वैसे ही v का dv बाय dx प्लस v वैसे ही x का 1, समझ गए। देयरफॉर यहाँ पर dy बाय dx की जगह कितना x dv बाय dx प्लस v इक्वल टू y के जगह पे vx प्लस अंडर रूट x² और y के जगह पे v² x² बटे में कितना x, बटे में कितना हो गया x, एंड यहां से भी फिर dy बाय dx की जगह वही रख दीजिए, x dv बाय dx प्लस v इक्वल टू y के जगह पे vx माइनस अंडर रूट x² माइनस v² x² बाय x। इतना हो गया। और आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बोलिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो x dv बाय dx इक्वल टू, इस v को इधर भेजिएगा तो माइनस v, ठीक है, प्लस देखिए x यहां से भी x कॉमन लीजिएगा तो नीचे से कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा बोलिएगा तो v प्लस अंडर रूट 1 माइनस v², आया नहीं, ये बचेगा। और एंड फिर क्या बचेगा आपका, एंड x dv बाय dx इक्वल टू,
ये भी उधर जाएगा तो कितना जी माइनस बी और प्लस, फिर देखिए यहाँ पर x कॉमन लेकर काट दीजिएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा v, और फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर, 1 माइनस आपका हो गया v स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, इंप्लाइज x dv by dx इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर और x dv by dx इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर। एग्जाम में यदि आप एक साथ सॉल्व कर पाए तो ठीक है, यदि एक साथ सॉल्व नहीं कर पाए तो जैसे इसके पहले पहला केस को सॉल्व करते थे फिर दूसरा केस को सॉल्व करते थे, आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? पहले केस को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर दूसरे केस को सॉल्व कीजिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर। अब देखिए तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, dv बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू dx बाय कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर dv बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx बाय x। और अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनेगा। किससे बनेगा? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। इंटीग्रेटिंग वी हैव इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव, तो इतना कम जगह में तो हो नहीं पाएगा, बेहतर होगा कि आप इसको लिखिए और फिर इंटीग्रेट करके आपको बताते हैं। देखिए अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जरा बताइएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dv बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x, एंड आपका हो गया इंटीग्रेशन dv बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx बाय x। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का साइन इनवर्स x है या नहीं, यानी कि ये कितना हो गया साइन इनवर्स v इक्वल टू log x प्लस c, और यहाँ पर साइन इनवर्स v इक्वल टू माइनस log x प्लस c। तो आपका कितना हो गया साइन इनवर्स v, तो v बराबर आप पुट किए थे y बराबर vx पुट किया था ना, v बराबर y बाय x हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा y बाय x, तो y बाय x माइनस log x माइनस c इक्वल टू 0, और यहाँ पर साइन इनवर्स y बाय x प्लस log x माइनस c इक्वल टू 0। और अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाँ या नहीं? कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिखेगा हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, हेंस कंप्लीट solution will be given by sin inverse y by x minus log x minus c और into sin inverse y by x प्लस log x minus c इक्वल टू 0, और यही आपका हो गया सॉल्यूशन। यही आपका हो गया आंसर। होप की कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, और मैं आपको ये बोलूंगा कि सॉल्वेबल फॉर पी आपका खत्म होता है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कीजिए, और इन केस आपको दिक्कत समस्या परेशानी होती है सॉल्वेबल फॉर पी में, आप बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं। और अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स एंड सॉल्वेबल फॉर y, और हम लोग पढ़ेंगे क्लेरॉट्स फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे मिलते हैं।